मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों का मौसम अचानक पलट चुका है। हालांकि इसके बारे में पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था और उसकी जानकारी भी मैंने कल के वीडियो में आपको दी थी। वैसे तो राजस्थान के कई जिलों में सोमवार देर रात से ही सर्दी के सीजन में पहली बारिश का दौर शुरू हो गया है। नया वेदर सिस्टम बनने की वजह से खासकर उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर के कुछ हिस्सों में तेज हवा चली, 2 मिलीमीटर तक पानी बरसा। और आज मंगलवार को भी श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, नागौर यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। कई स्थानों पर यह बादल गरज और चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी दे रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज प्रदेश के 7 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही में सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, नागौर समेत कई इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बरसात फसल की बुआई करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में खेतों में जौ, चना, गेहूं, सरसों की बुआई की जा रही है। ऐसे में बुआई से पहले खेतों में नमी के लिए किसानों को सिंचाई करनी पड़ती है। बारिश से इन एरिया में खेतों में नमी का स्तर बढ़ जाएगा, यह बुआई के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही मैं बता दूं, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कल तक रहेगा और जैसे ही यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाएगा उसके बाद बादल वगैरह हट जाएंगे और उसके बाद उत्तरी हवाओं का दौर शुरू होगा और यही हवाएं तापमान को अचानक गिरा देगी। यानी कि 10 या 11 नवंबर के बाद सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान के उत्तरी भागों में पारा 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इसके साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू बेल्ट में 10 नवंबर को घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल उससे पहले इस पश्चिमी विक्षोभ का असर कल तक राजस्थान में रहेगा। कल मात्र उत्तरी राजस्थान के ही कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, बाकी जगह मौसम है वो लगभग साफ रहेगा। अब देखिए, कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है, जब मानसून चला गया तो यह बारिश कैसे हो रही है और यह पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में यानी कि सावन भादवा में आने वाले मानसून से पश्चिमी विक्षोभ का कोई भी संबंध नहीं होता है। मानसून की बारिश में गिरने वाला जल दक्षिण से हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी से आता है और इसका प्रवाह वायुमंडल की निचली तहों में होता है, यानी कि मानसून के बादल नीचे होते हैं। और यह जो सर्दियों में बारिश होती है या फिर आगे सर्दियों में होगी, यह होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यह एक ऐसे तूफान है जो ईरान के पास कैस्पियन या फिर मेडिटेरियन सागर में उत्पन्न होते हैं। यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाते हैं और इसी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसून की वर्षा भी यह लाते हैं। यानी कि जो सर्दियों में वर्षा होती है और उत्तरी भारत में बर्फबारी होती है या फिर कोहरा आता है, यह सब पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। और एक और बड़ी बात है, जब भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो इनके बादल बहुत ज्यादा गरजते हैं। बारिश कम होगी लेकिन गरज चमक काफी ज्यादा होगी। आपको याद भी होगा, अभी 2 साल पहले ही एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में भयंकर ओलावृष्टि भी हुई थी। शायद वैसी ओलावृष्टि इतिहास के कई सालों तक नहीं देखी गई। यह कारण भी पश्चिमी विक्षोभ का ही है। तो यही होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो कहीं कहीं पर नुकसान भी ये करते हैं और कहीं कहीं पर इनका फायदा भी किसानों को मिलता है।